हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमने एक वीडियो बनाई है यूपी एपीओ एग्ज़ामिनेशन 2022। यूपी एपीओ एग्ज़ामिनेशन 2022 के सिलेबस के ऊपर। दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट्स जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही होती है कि इसका सिलेबस क्या है। और जिन बच्चों को ये पता चल जाता है इसका सिलेबस क्या है, फिर भी वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे तैयारी किस तरह से करनी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। दोस्तों, जो एपीओ एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शंस में होता है। एपीओ एग्ज़ाम 3 सेक्शंस में होता है। प्री एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, रिटन मेंस एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव टाइप में होता है, और इंटरव्यू। तो दोस्तों, जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। जिसमें से जो प्री एग्ज़ाम है वो 2 पार्टों में डिवाइड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जीएस का पेपर होगा। जीएस के पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। अब 50 क्वेश्चंस होंगे तो 50 क्वेश्चंस को किस तरह से डिवाइड किया गया तो देखेंगे। जनरल साइंस 8 नंबर। जनरल साइंस जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 8। और जो ये जो नंबर हैं वो भी 8, मतलब जो क्वेश्चंस की संख्या है वो भी 8 है, और जो वैसे जो मार्किंग है वो भी 8 ही है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये 10 मार्क। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री 8 नंबर। इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी 8 नंबर। और बर्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन 8 नंबर। तो दोस्तों, हमें इसी तरह से तैयारी करनी है कि ये जो जनरल साइंस करंट इवेंट्स ये 8। अब देखो, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो करंट है, करंट आ रहा है 10 नंबर का, तो हमें करंट को ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में क्या है कि बाकी जितना है वो सब 8-8 नंबर का आ रहा। तो हमें इसी तरीके से जीएस के पेपर की तैयारी करनी है। अब होता क्या कि बच्चों को सिलेबस तो सभी को पता है, लेकिन वो इस आधार पे तैयारी नहीं करते, इसीलिए कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से तैयारी करनी है जिससे हमारा प्री एग्ज़ाम क्लियर हो सके। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या है कि इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 35 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2 जो है उसमें इंडियन पीनल कोड 35 नंबर का आ रहा। इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये दोनों 25-25 के आ रहा है। यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट ये सिर्फ 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्किंग 15 नंबर का आ रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंडियन पीनल कोड को अगर हम लोग 40% टाइम देंगे, इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम लोग कम से कम 35% टाइम देंगे, और यूपी पुलिस एक्ट को हम लोग अपना 15% टाइम देंगे। क्यों? इंडियन पीनल कोड 35 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 35, इसी तरह 20 आउट ऑफ 25। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 20 आउट ऑफ 25। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इंडियन पीनल कोड में 30 ला सकते हैं 35 से, इंडियन एविडेंस एक्ट में 20 ला सकते हैं 25 से, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी 20 ला सकते हैं 25 के अपेक्षा। तो और पुलिस एक्ट क्या है कि मैंने देखा है पुलिस एक्ट बुक जो है अधिकांश लोगों को पढ़ते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। तो ये 15 नंबर का है। इसमें इस तरह से मेहनत करो कि हमारे 8 या 10 नंबर आ जाएं। पूरे 15 में से 15 की अगर टेंशन लोगे तो ये वाला एग्ज़ाम फिर इधर रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्री एग्ज़ाम। इसके बाद में क्या, मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में 4 पेपर होंगे। मेंस एग्ज़ाम में 4 पेपर होंगे। जनरल नॉलेज 100 नंबर, जनरल हिंदी 100 नंबर, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर 100, लॉ एविडेंस 100। इसमें एक चीज़ देखना, लिखा है कि पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ डिग्री स्टैंडर्ड दिस विल इंक्लूड डायरेक्ट एंड अप्लाइड क्वेश्चंस ऑफ लॉ डिग्री लेवल। तो ये हम लोगों का हो गया है मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। 4 पेपर्स होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी,
क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और लॉ ऑफ एविडेंस। अब देखना ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है, ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है, तो लॉ ऑफ एविडेंस अकेला अकेला 100 मार्क का आ रहा। ऊपर देखते हैं कि जनरल हिंदी 100 की आ रही, तो इसे ज़रा ध्यान से देखना और इसी आधार पे ऐसे देखना कि हम अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आ रहा है हमारा 50 नंबर का। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमने मेंस में अच्छा किया तो हमें इंटरव्यू की टेंशन कोई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस सिलेबस के आधार पे आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं और इस सिलेबस के आधार पे ही आप लोग तैयारी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।